अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। और मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपने कोशिश करनी है कि इनमें से कोई भी पार्ट्स ऐसा ना हो जिसकी आप प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि ये एनुअल पेपर्स में आने के 100% चांसेस हैं। जी, हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम इसको लेंगे x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप x के इक्वल लेते हो, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा x के इक्वल लें, आप y के इक्वल भी ले सकते हैं, जो भी वेरिएबल आप लेना चाहें। अब आप क्या करेंगे, आप बोथ साइड्स का लॉग लेंगे। ठीक है, मैंने लॉग लिया 47.27 multiply by 5.321 divided by 9.712 multiply by 4.171। अब देखिए कि हो सकता है कि बहुत से टीचर्स आपको यहाँ से डायरेक्टली करवाएं, तो वो भी गलत नहीं है। डायरेक्टली कैसे होगा कि अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा यानी प्लस हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो इन दोनों पे सेकंड लॉ अप्लाई होगा यानी माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो कैसे होगा, आप देख लें कि आप अप्लाई करोगे फर्स्ट लॉ बाय यूजिंग सबसे पहले आप अप्लाई करें सेकंड लॉ बाय यूजिंग सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में आपके पास ये है m, ये है n। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो log बेस b ऑफ m बाय n। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं log बेस b ऑफ m माइनस log बेस b ऑफ n। ठीक है, m आपके पास ये है, आप लिखेंगे log बेस b, इन्होंने नहीं दिया हुआ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। m आपके पास है जी 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 माइनस log ऑफ n। n कितना है जी 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने इस पे सेकंड लॉ अप्लाई किया। ठीक है, सेकंड लॉ अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि इस पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर m मल्टीप्लाई बाय n हो, log बेस b ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, तो किसके इक्वल होगा, log बेस b ऑफ m प्लस log बेस b ऑफ n। अब देखिए इसमें m 47.27 है और n ये है, इसमें m 9.712 है और n ये है। ठीक है, ये क्या होगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 47.27 प्लस log ऑफ 5.321 माइनस log ऑफ, अब यहाँ आप ब्रैकेट लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, log ऑफ 9.712। अब मल्टीप्लाई पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है तो ये प्लस होगा log ऑफ 4.171। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू, इस पे भी आप एक ब्रैकेट ले लें, ये आपके पास आ गया log ऑफ 47.27 प्लस log ऑफ 5.321 माइनस log ऑफ 9.712, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ 4.171। अब आप क्या करेंगे कि इसका लॉग फाइंड करेंगे। लॉग फाइंड करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को मिला के लिखना होता है। तो ये देखें डेसिमल मूव करेगा यहाँ रेफरेंस पोजीशन पे, पहले डिजिट के बाद जो है ये रेफरेंस पोजीशन है इन दोनों के दरमियान। तो डेसिमल मूव करेगा यहाँ से राइट टू लेफ्ट, 1 डिजिट मूव करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, और इसके बाद बेशक डेसिमल डाल दें क्योंकि मंटीसा हमें साथ में लिखना होगा प्लस। अब देखिए फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, और इसके बाद भी डेसिमल डालें क्योंकि हमने साथ में मंटीसा लिखना है।
यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये इसका भी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा, और यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल है, इसका भी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हम इन सारों के मेंटीसा फाइंड करते हैं। कैसे? 47 को पहले लॉग टेबल पे 2 पे देखेंगे और फिर मेन डिफरेंस कॉलम यानी 7 पे देखेंगे। इसी तरह से 53 को पहले 2 पे देखेंगे और फिर मेन डिफरेंस कॉलम यानी 1 पे देखेंगे। इसी तरह से 97 को पहले 1 पे और इसके बाद मेन डिफरेंस कॉलम में 2 पे। इसी तरह से 41 को पहले 7 पे और फिर मेन डिफरेंस कॉलम 1 पे। तो हम अपने सामने रखते हैं लॉग टेबल और हम देखते हैं कि लॉग टेबल से ये कैसे होगा। जी हाँ, अब हम देखेंगे 47 को हम लॉग टेबल पे 2 पे, ये देखें ये रहा 47, ये आपके पास 47 वाली रो आपने देखनी है और ये 2 वाला कॉलम, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट ये वाला है 6739, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये आ रहा है आपके पास 6739। ठीक है, 47 को जब 2 पे देखा तो ये कितना आ रहा है 6739, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब हमने इसको मेन डिफरेंस कॉलम में 7 पे देखना है, मेन डिफरेंस कॉलम पे 7 पे। तो देखें 47 पे मैं दोबारा इसको रखती हूँ, मेन डिफरेंस कॉलम में ये रहा 7, तो ये कितना आ गया 6। 47 वाली रो पे देखें और मेन डिफरेंस कॉलम पे ये आ गया 6। ठीक है, अब क्या करेंगे 6, 9 में 6 ऐड करें तो कितना आ गया 15, 3 और 1 4, ये आ गया 7 और 6, ये आपके पास आ गया 6 7 4 5। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे आप 53 को 2 पे, 53 को आप 2 पे देखें, 53 वाली रो देखें, ये रहा 53। इसको जब हमने 2 पे देखा तो ये आ रहा है 7259, 7259। 53 को जब हमने 2 पे देखा तो ये आ रहा है 7259। अब इसको मेन डिफरेंस कॉलम पे यानी 1 पे देखेंगे। 53 को 1 पे जब हम देखेंगे, ये देखें 53 को जब हम 1 पे देखेंगे तो ये आ रहा है जी मेन डिफरेंस कॉलम में 1 पे, ये 53 वाली लाइन पे देखें तो 1 पे ये 1 ही आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया 9 + 1 10, 1 कैरी गया, 5 + 1 6, ये आ गया 2 और 7, ये फाइनली आपके पास आ गया 7260। नेक्स्ट हम देखेंगे 97 को 1 पे, देखें 97 को 1 पे देखेंगे। जब 97 को हमने 1 पे देखा तो ये आ रहा है 9872, 9872, 9872। अब हम इसको देखेंगे 2 पे, मेन डिफरेंस कॉलम पे 2 पे। 97 को अब हम 2 पे देखेंगे मेन डिफरेंस कॉलम में, ये देखें ये है 97 वाली रो और ये है 2 वाला कॉलम, और ये किस पे मिल रहे हैं ये यहाँ पे 1 पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1 आ गया, 2 + 1 3, ये आ गया 7 8 and 9, ये आ गया 9873। नेक्स्ट है आपके पास 41 को आपने देखना है 7 पे, 41 को 7 पे देखें, ये रहा 41 वाली रो देखें, और इसको हमने देखना है लॉग टेबल में कहाँ 7 वाले कॉलम में, तो ये कितना आ रहा है 41 को जब 7 पे देखा तो ये आ रहा है 6201, 6201। और फिर हम इसको देखेंगे 1 पे, मेन डिफरेंस कॉलम पे 1 पे, तो 47 वाली रो ही देखें और 1 पे देखें ये कितना आ रहा है 47 को मेन डिफरेंस कॉलम पे 1 पे देखें तो ये आपके पास 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये आ गया 6202, तो ये आपके पास आ गया 0.6202। अब क्या करें कि इन दोनों को ऐड करें और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, आपके सामने मैं कर रही हूँ, ये देखिए मैंने आपके सामने इन सारों को सोल्व किया, मेरे पास 0.7930 आ रहा है, और कैसे आ रहा है मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले है 1.6745, फिर है जी प्लस 0.7260, हमने इन दोनों को ऐड किया, क्या माइनस करना है -0.9873, और क्या माइनस करना है
0.6202। फाइनली ये आ रहा है 0.793। फोर्थ डिजिट नहीं है तो आप खुद से ज़ीरो लगा दें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस लॉग को आपको ख़त्म करना है और आपको तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सॉरी, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स का आप एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये आ गया एंटी लॉग ऑफ 0.7930। एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, ये आपके पास एक्स आ गया। एंटी लॉग ऑफ 0.7930 एक्स इज इक्वल टू, ये ज़ीरो है जी करेक्टरिस्टिक, जो कि एंटी लॉग में पॉइंट लगाने के काम आता है, ठीक है। आप उससे डेसिमल आपने कहाँ लगाना है वो लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल पे 0.79 को पहले देखेंगे 3 पे और फिर 0.79 को हम देखेंगे 0 पे। तो ये देखिए मैंने आपके सामने एंटी लॉग टेबल ही खोला है। आप जब भी ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंटी लॉग टेबल को ही ओपन कर रहे हैं या लॉग टेबल तो नहीं ओपन कर रहे। अब देखिए 0.79 को हम देखेंगे पहले 3 पे जब मैंने देखा तो ये क्या आ रहा है, 0.79 वाली रो है और 3 वाला कॉलम है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जी, ये आ रहा है 6209, ठीक है। और देखें मीन डिफरेंस कॉलम में लास्ट नंबर है 0, वो तो है ही नहीं, तो वो तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 0 है ही नहीं। ये आ रहा है 6209। आपको क्या करना है, डेसिमल कहाँ लगाना है कि करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम